बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में शिमला एग्रीमेंट 1972 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप रिटन एग्ज़ाम की, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। लेक्चर को उर्दू से इंग्लिश आपके लिए जो एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आपका उर्दू में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके साथ एंड में उसमें इंग्लिश में जो MCQs बनते हैं वो भी आप लोगों से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आप लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच किया करें और एंड में जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको आप नोट्स बना लिया करें, उनको आप नोट कर लिया करें। कॉन्सेप्ट आप इसका समझ लें। ईस्ट पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान का जिसको नाम दिया जाता है, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी जिसको BLA के नाम से जाना जाता है, ये लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जब खड़ी हुई तो इंडिया ने BLA का साथ दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया में 1971 की जो जंग शुरू हो गई और इस जंग में ही ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था। अब इसकी डिटेल आप सुन लें। 1971 की पाक भारत जंग के बाद जहां पाकिस्तान अपना आधा हिस्सा हो चुका था, वहां पाकिस्तान के 93,000 जंगी कैदी भारत की कैद में थे और मगरबी पाकिस्तान का भी तकरीबन 5,000 मुरबा मील का इलाका भारत के कब्जे में था। इसके अलावा दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ गई थी, जिसे दूर करना भी ज़रूरी था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए ज़रूरी था कि पाक व हिंद के सरबराह मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठें और इन मसाइल का हल निकालें। इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के सदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की दावत पर 28 जून 1972 को भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम शिमला में पहुंचे। इन के साथ पाकिस्तान की मरकज़ी काबीना के अरकान, वजारत ख़ारजा के अफसरान, पाकिस्तान के सफ़ाई अव्वल के खिलाड़ी और जनाब भुट्टो की जवां साल साहबजादी जो 19 साल की थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, पर मुश्तमिल 19 अफराद का एक वफ्द था। अगर आप इसमें से MCQs बनाना चाहें तो बहुत सारे MCQs इतने पैरा में ही बन सकते हैं। एंड में हम आप उन तमाम MCQs को भी डिस्कस करते हैं। सदर भुट्टो और मोहतरमा इंदिरा गांधी के दरमियान 28 जून से 2 जुलाई तक मुज़ाकरात के कई मराहल तय किए गए। दोनों ममालिक में होने वाले ये मुज़ाकरात ऐसे नाजुक मराहल से भी गुजरे कि महसूस हुआ कि जैसे ये नाकाम हो जाएंगे। आखिरकार पाकिस्तान और भारत के सरबराह 2 जुलाई को एक समझौते पर रजामंद हो गए और दोनों ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अब ये इसकी साइन एग्रीमेंट की जो डेट पूछी जाती है वो कौन सी है, तो वो 2 जुलाई 1972 है। ये अक्सर पास पेपर में आपने क्वेश्चन देखा होगा। बरसगीर पाको हिंद की तारीख में ये मुआहिदा शिमला मुआहिदा के नाम से याद किया जाता है। इस बात पर भी दोनों मुल्कों में इत्तफाक़ राय हो गया कि दरीना इख्तलाफात बशमूल मसला कश्मीर पुरअमन ज़राए से मुज़ाकरात के मेज़ पर हल किए जाएगा। दोनों मुल्क एक दूसरे के कौमी इत्तेहाद, कौमी सालमियत, सियासी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले प्रोपागेंडा से भी इज्तिनाब करेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक में अपनी अपनी अफवाज जंग 71 से पहले पोजीशनों पर वापस लाने का फैसला भी किया गया, जिस पर इस मुआहदे पर अमल पीरा होने के बाद शुरू हुआ। 14 जुलाई 1972 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और 28 जुलाई को भारत के लोग सभाने मुआहिदा शिमला की तौसीक कर दी, जिसके साथ ही इस मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। देखें, ये जो शिमला मुआहिदा था इसमें तकरीबन 93,000 सिविलियन भी जिसमें शामिल थे और इसमें आर्मी के भी जो सोल्जर्स शामिल थे जो भारत के कब्ज़े में थे। इसी तरह भारत के भी कुछ लोग पाकिस्तान के कब्ज़े में थे। तो इन सूरत हाल से निपटने के लिए जो कशीदगी बढ़ रही थी, ज़रूरी था कि इस मामले को सॉल्व किया जाए, जिसको शिमला मुआहिदा के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बेसिक एग्रीमेंट थे। वो बेसिक एग्रीमेंट कौन से थे, इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है। सबसे पहला इसमें पॉइंट यह है कि UN चार्टर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी मामला हैं उन्हें पीसफुली पुरअमन रहते हुए
यूएन चार्टर के मुताबिक हल किया जाएगा। ये बेसिक एग्रीमेंट का पहला जो पॉइंट है, ये यूएन चार्टर के मुताबिक इसको हल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में ये बातें तय पाई थी। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट जो था बेसिक एग्रीमेंट का, वो था बाईलिटरल रिलेशंस, यानी दो तरफा ताल्लुकात के हल के लिए मिलजुल कर बात करके अपने मसाइल हल करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जंग का माहौल पैदा किया जाएगा आइंदा। उसके लिए ये होगा कि हम जो मुज़ाकरात के ज़रिए इसको मामलात को हल करेंगे। तीसरा पॉइंट जो बेसिक एग्रीमेंट का था वो था रिस्टोर टेरिटरी। अगर किसी मुल्क ने किसी की जगह पर कब्ज़ा किया है तो वो उसे वापस करेगा, और एक दूसरे के जो बॉर्डर्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज लाइन का ख्याल रखा जाएगा। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था। इसी तरह इसका चौथा जो पॉइंट था बेसिक एग्रीमेंट का, वो था रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के जितने भी अंदरूनी मामलात हैं उसमें दोनों ममालक उस मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी दोनों ममालक एक दूसरे की जो सियासी मामलात हैं या मुल्की सालमियत के कोई मामलात है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट जो था वो रिस्पेक्ट ईच अदर है। फाइव पॉइंट जो था, फिफ्थ पॉइंट इसमें वो टेबल टॉक है, यानी जितने मसाइल होंगे उसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। वो मुल्की सालमियत के हों, वो बॉर्डर्स के हों, कोई भी कशीदगी का कोई मामला बन भी जाता है तो उसको शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक उसको टेबल टॉक के ज़रिए इसको सॉल्व किया जाएगा। उसको उन मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। तो ये था इसका बेसिक एग्रीमेंट जो इसमें था। और इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रिस्टोर रिलेशन। पहला हमने आपको बेसिक एग्रीमेंट बताया, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो तय हुए वो रिस्टोर रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट था रिज्यूम कम्युनिकेशन। रिज्यूम कम्युनिकेशन का मतलब ये, जब दो मुल्कों में अमूमी तौर पर जंग होती है तो वहाँ आपस में ट्रेड को रोक लिया जाता है। जितनी रोड के ज़रिए जो तजारत होती है उसको भी रोक लिया जाता है। तो ये यहाँ तय पाया कि हम अब इसको रिज्यूम कम्युनिकेशंस को दोबारा बहाल करेंगे। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए रिस्टोर रिलेशन का, तो उसमें प्रमोट ट्रैवल। प्रमोट ट्रैवल का मतलब ये था कि अब जो हमने एक दूसरे के लिए रास्ते बंद कर दिए थे बॉर्डर्स के, जिस तरह सिख यात्री जो हैं वो अपने पाकिस्तान के अंदर आकर इबादत करते हैं, तो ये एक पीस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि मुसलमान और जो हिंदू या सिख हैं वो आपस में जो अपने मजहबी मामलात में बॉर्डर्स के ज़रिए आ जा सकते हैं। तो उसको प्रमोट ट्रैवल इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड इसका जो पॉइंट था वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक। तजारत एक ऐसी चीज़ है, तजारत के ज़रिए किसी भी दो मुल्क के अंदर जो रिलेशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तय पाया कि हम जो ट्रेड हैं, जो तजारत हैं, इसको जो है वो हम बहाल करेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए वो फ्यूचर रिलेशन है। दो हमने पॉइंट आपको बता दिए इसमें। पहला जो था वो बेसिक एग्रीमेंट था, सेकंड इसमें आपको बताया रिस्टोर रिलेशन, और थर्ड अगर इसमें देखा जाए तो वो फ्यूचर रिलेशन के हवाले से था कि आइंदा जो मुस्तकबिल में जो ताल्लुकात होंगे वो किस पर मबनी होंगे। में सबसे पहला जो पॉइंट था वो फोर्सेस विदड्रॉन था, यानी इस मामले में जितनी भी फोर्सेस थी जो एक दूसरे के कंट्रीज़ में चली गई थी या बाउंड्रीज जो बनाई गई थी उन बाउंड्री से आगे चल उनको वापस बुला लिया जाए। तो सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो LOC कश्मीर, जिसको सीज़ फायर लाइन 1947 में इसको LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और ये UN के कहने पर 1948 में ये सीज़ फायर लाइन हुई थी, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप अभी देखें जो हालिया कशीदगी हुई है पाकिस्तान और भारत में, तो पाकिस्तान ने जो भारत ने वो सिंध तास मुआहिदा जो सस्पेंड किया है, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड करने का कहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी जो हदूदबंदी की गई थी UNO के कहने पर, अब ये हदूदबंदी नहीं रहेगी। अब इसमें जिसके अंदर पावर होगी वो इसको क्रॉस करके कश्मीर को फतह कर ले, या जो भी इसमें आगे जंग के ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें LOC जो पाकिस्तान ने उसको शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है, तो उसका मतलब यही है कि सीज़ फायर लाइन ख़त्म, किसी भी वक्त जो है वो कशीदगी बढ़ सकती है दोनों मुल्कों में। लास्ट इसका फ्यूचर रिलेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका 30 डेज़ है, यानी जितने भी मामला तय पाए हैं शिमला एग्रीमेंट में उसको 30 दिनों के अंदर अंदर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको 30 दिन के अंदर हमने इसकी मियाद रखी गई। तो ये शिमला एग्रीमेंट था जो आपको जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की कर रहे हैं,
पीपीएससी की कर रहे हैं, स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक टू एडवांस आपको ये तमाम लेक्चर हमने शेयर कर दिया है। इसको पॉइंट्स की सूरत में इसके नोट्स बना लेने हैं। इस तमाम लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंटरव्यू के लिहाज से और रिटन एग्जाम के हवाले से, शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वॉज साइन ऑन 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और ये जब साइन हुआ था उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनका नाम इंदिरा गांधी है, जिनका इंडिया से ताल्लुक है, और पाकिस्तान से जो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे प्रेसिडेंट थे वो, और ये पाकिस्तान के सदर जो थे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसी तरह इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि शिमला एग्रीमेंट क्यों हुआ था, तो शिमला एग्रीमेंट डेफिनेटली इसी वजह से हुआ था कि दोनों मुल्कों में जो कशीदगी जंग की सूरत हाल बनी थी, जो 1971 की जंग हुई, उसके बाद कुछ लोग कैदी बना लिए गए थे दोनों मुल्कों में। इसके साथ साथ मज़ीद जो कशीदगी बढ़ रही थी, तो उन तमाम मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए, इन रिलेशंस को दोनों कंट्री के रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। आपने लेक्चर को 1 से 2 मरतबा सुन लेना है और इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है। इसके पॉइंट्स आपने बना लेने हैं। पॉइंट्स बनाकर जो जो एमसीक्यूज इसमें बनते हैं वो मैक्सिमम आपने एमसीक्यूज बना के इसकी प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले हमने सिंध ताश मुआहिदा की भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की है। उसके साथ साथ जितने भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री के हैं या इस्लामिक हिस्ट्री के हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, वो तमाम हमने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप अपनी रिटन एग्जाम के साथ साथ अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर्स का आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप खाली वॉच कर रहे हैं, तो आप इसको कभी भी आपको इन वीडियोस का खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कोई भी जो डिटेल के साथ लेक्चर देख रहे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया करें। उसको 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा देखें, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ खुद से एमसीक्यूज बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप रिटन एग्जाम के साथ जब इंटरव्यू में आपसे कोई क्यूरीज पूछी जाती है, आप उसके करेक्ट आंसर्स बता सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो 1 पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक, उनको ज़रूर फॉरवर्ड किया करें ताकि उनकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।